सबके हार्ट बीट ऊपर करके रख दिया इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स ने। फलौदी सट्टा बाजार एक प्रिडिक्शन कर रहा था और वहीं पे मैंने आपको कहा था मेरे चैनल के ऊपर में कि भैया मेरी भी एक सट्टेबाजी के ऊपर में ना एक भविष्यवाणी है। इस वीडियो को जाके प्लीज जरूर देखना। 4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और वहां पे मैंने जिक्र किया था ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का कि क्या इससे हम रिजल्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस समय मजाक में मैंने आपको ये भी कहा था कि मैंने इस बार का जो वर्ल्ड कप का स्कोर थे वो भी इससे प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी और बैंग ऑन था। बैंग ऑन 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी थी। एग्जैक्टली वही होता दिखाई दे रहा है। अभी दोबारा उसकी झलक दिखाता हूं, बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्शन स्पेशल जो आपने थंबनेल में देखा है कि इलेक्शन स्पेशल वो कौन सा स्टॉक है जिसपे मैं दाव लगा सकता हूं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट एक ऐसा स्टॉक जो मुझे सेफ एंड साउंड दिखाई देता है। अगर सरकार बदल भी जाती है, हालांकि आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो बनाएंगी, कितने से बनाएगी वही एक वजह रहेगी, वही एक मुद्दा है। वही इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि 272 में सरकार बन जाती है, वो तो बन ही जाएगी। 5 साल के लिए टर्म्स मिल जाएंगी फिर से मोदी गवर्नमेंट को। अगर मोदी गवर्नमेंट गिर जाती है, 272 नहीं कर पाती है, मान लीजिए शाम तक 8 बजे तक के आसपास तक आंकड़े आएंगे, है ना। बट जो रुझान अभी तक का क्लियर है वो दिखा रहा है कि 290 के आसपास में एनडीए गठबंधन है सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अदर्स उसमें आ जाते हैं 18 के आसपास में तो होता 315 पार हो जाए, पर कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है 324 के आसपास में रहने वाला है। ये सभी नंबर्स मैंने उस समय आपको कहा था कि भविष्यवाणी है कि बाय ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मोदी गवर्नमेंट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये यहां पे डिस्कशन करने की कोशिश की थी। एक बार यहां से शुरुआत करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। मैंने यहां पे बहुत ही क्लियरली आपको कहा था कि भैया ये साफ साफ कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को 306 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर 306 के ऊपर अगर निकाल लेते सीटें तो हम 342 के आसपास आराम से टारगेट कर लेंगे, इसमें कोई शक सुबह नहीं दिखाई देती है। बट अगर किसी वजह से गिरे तो 289 290 पूरे दिन से बीजेपी अलायंस एनडीए अलायंस यहां खड़ा हुआ है 290 के ऊपर में। आप सोच सकते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की ताकत। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का ट्रेंड नहीं, आज के इलेक्शन का ट्रेंड भी आपको बता रहा है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों प्लीज शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को, अपना प्यार जैसा आप दे रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। चैनल है हमारा, आपका अपना चैनल है रियल स्कैल्पर विपुल, प्लीज चाहिए, बहुत चीजें मिलने वाली है। आज हम लाइव सेशन भी किया था 2:30 बजे के आसपास में। अब करना क्या है? अब करना यह है कि अगर मान लीजिए शाम होते होते आंकड़े देखिए, आंकड़े एग्जैक्ट एनडीए को मिल रही हैं 290 सीटें। ये देखिए, हालांकि इंडी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, बहुत शानदार झटका दिया है। सारे के सारे बुआ के चाचा के बेटे इकट्ठे हुए थे तो यहाँ पे 226 इकट्ठा कर पाए हैं। अब 290 प्लस 26 290 प्लस 26 अदर्स, अगर मान लीजिए ये सत्ता के भूखे हैं, अगर इनको लगता है कि भैया गवर्नमेंट बनेगी तो इनके साथ जाना चाहिए, अगर ये लोग इसमें चले आते हैं तो 9 तो 11 और 316 तो भी 324 पार नहीं होता दिखाई दे रहा। अब ये हो सकता है कि सरकार बनने के बाद कुछ दिनों के अंदर में यहां से कुछ लोग टूट के आए। ये सब अटकलें, होगा ही नहीं होगा मालूम नहीं है। अगर यहां से कुछ लोग टूट के आए तो फिर हम 324 से 342 तक के आंकड़े को छू जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के नंबर के लोग हैं। मैं हमेशा से कहता हूं मार्केट एक नंबर गेम है, दुनिया एक नंबर गेम है। तो नंबर गेम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं तो 290 के आसपास में 324 के ऊपर सेकंड टारगेट, मैं हमेशा से कहता हूं ब्रेकआउट के बाद 1 और 2 टारगेट, 324 मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर इंडिया में से कुछ निकल के, इंडी गठबंधन से कुछ निकल के आए तो भी 342 पार नहीं होंगे। सरकार तो 272 पे भी बन जाएगी। अब कहानी क्या है कि ये झटका कहां से मिला है? सबसे बड़ा झटका मिला है उत्तर प्रदेश से। यहां पे लोग नहीं सोच रहे थे कि भैया यहां पे कलेश होने वाला है, फिर मिला है पंजाब से। अब इसके पीछे एक कॉमन फैक्टर आपको बताऊंगा, बीजेपी कहां लूज कर रही है, किस वजह से लूज कर रही है। बीजेपी पंजाब और राजस्थान और हरियाणा, यहां से हमारे पूरे देश का आता है किसान, फार्मर यहां से पूरे देश का फार्मर आता है। और बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेलियर रही थी, फार्मर्स को उन्होंने नाराज किया था, फार्मर उससे नाराज हुए थे, किया था मालूम नहीं, बट फार्मर्स का जो आंदोलन था 2 साल सड़क पे वो लोग बैठे रहे थे। बाद में पॉलिसीज को वापस ले लिया गया था, फार्मर से बात नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फार्मर का बहुत बड़ा हिट रहा है यहाँ पे। और यूपी में तो सबसे बड़ा झटका है जिसकी वजह से आज मार्केट क्रैश कर गया। क्रैश, मैंने आपको कहा था कि अगर जरा सी भी सीटें, अगर हम यहाँ की बजाय यहां तक आए तो मार्केट क्रैश करेगी, 10-15% के आसपास की करेक्शन देखने को मिलेगी। वही देखने को मिली है। अब यहाँ पे खेल क्या है, जैसे ही शाम को 8 बजे के बाद में आपको पता लगेगा कि हाँ बीजेपी सरकार बना रही है, 6 जून को शपथ ली जाएगी, उसके बाद जितनी भी चीजें आज गिरी हैं सब वापस चलती दिखाई देंगी। तो आज और कल का जो मौका है आपको बॉटम फिशिंग करने का है, कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करके जो अपने कल परसों बुक किए थे वापस पोजीशंस बनाने का है। ये क्या क्या लिया जाए, मैंने आपको यहां पे बहुत क्लियर कहा था पिछली वीडियो के अंदर में कि आपको लेना है इन्फ्रा,
आपको लेना है डिफेंस, ये सारा का पोर्टफोलियो। और यहाँ पे आपको लेने हैं फॉर एग्जांपल जो कंपनी से कंट्री की ग्रोथ से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, पावर, ये 3 के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं। रतन इंडिया पावर आज पूरे दिन अपर सर्किट पे रहा, नीचे की तरफ आया और 4% 5% के अपर सर्किट पे ट्रेड करता रहा पूरे दिन। तो पावर में कहीं ना कहीं गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नजर पहले पूरे डिफेंस सेक्टर को देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स में क्या रहा है। ये पूरा पोर्टफोलियो मेरा बना हुआ है, देखिए कोर डिफेंस वॉचेस। यहाँ पे सभी स्टॉक 20% से ज्यादा गिरे। क्यों गिरे? क्योंकि सरकार का डिफेंस पे पूरा फोकस है। सरकार ने एचएएल के बारे में बढ़ बढ़ के बार बार कहा है, चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये चीजें चलेंगी, चली। आज वही सारी चीजें हिट लिस्ट में हुई, बहुत बुरी तरह से गिरी हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सपोज बीएचईएल में पैसा लगाना है, 20% गिरा है, आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने, इसमें से 20 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए ना। क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? दोबारा 20% गिरता है, अगले 20% 20 रुपए वहां लगा देना, फिर दोबारा 20% गिरता है, 20 रुपए वहां लगा देना। मैं आपको बताता हूं, ये 60% यहां से गिरा तो आपकी किस्मत है, ये किस्मत है। तो ये सारी कवरिंग अगले 4 से 6 महीने में आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सरकार को उतनी सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बट जैसे ही मोदी साहब शपथ लेते हैं तो गेम चेंज होता आपको दिखाई देगा। ये सभी शेयर्स आपको वापस चलते हुए दिखाई देंगे सारे, है ना। तो यहाँ पे गेम क्या है? अब इस पूरी हिट लिस्ट के अंदर में आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी और कितना गिर सकती है, कहां तक उसने एग्जैक्टली किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के पास में, निफ्टी ने एग्जैक्टली किया क्या, बड़ा ध्यान से देखिए। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर में मैंने 200 डीएमए भी लगा रखी है। बाजार ने एक्चुअल में क्या किया है, पूरा का पूरा 200 डीएमए के ऊपर में सपोर्ट लिया है पूरा, और ये लेवल है 21,200 के आसपास में, और पलट के बाजार खड़ा हो गया 21,800 के आसपास में। ये वही लेवल है जहां 21,800 पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मल्टीपल टाइम इसी जोन में बाजार ने पहले भी सपोर्ट लिए थे। बाजार वापस वहां के खड़ा हुआ है। तो सिर्फ 1-2 दिन और हमें बाजार को वॉच करना है। मेरे हिसाब से आपको शॉपिंग करनी चाहिए। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 20-20 रुपए करके 4 से 5 हिस्सों में लगाइए, आप पैसा जरूर बनाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। कोविड क्रैश था, अपॉर्चुनिटी थी। 2008 लेमन ब्रदर्स क्रैश था, अपॉर्चुनिटी थी। इलेक्शंस क्रैश है, अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। तो मैं चलता हूं स्टॉक के ऊपर में जो इलेक्शन स्पेशल मुझे समझ में आ रहा है, आपको कोई और स्टॉक समझ में आता है। हालांकि सेल तो सब में लगी हुई है, सभी गिरे हुए हैं, बट यहां पे एक ऐसा मेटल सेक्टर का शेयर मैंने चूज किया है जिसके ऊपर मेरी नजर है। अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, समझ में आए तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ना। बहुत सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की। जी हाँ, ये वो शेयर है। अगर इसके एक बार चार्ट पे नजर डालते हैं तो गिरा कहां से, कैसे चला है, ये आपको देखने वाली बात है। हम चलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो ये हमारा डेली चार्ट है। यहां पे इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली। 200 डीएमए के आसपास में सपोर्ट इसने लिया, बढ़िया से रिकवरी 158 के आसपास रिकवरी तो हालांकि नहीं है, ठीक है ना। 140 के आसपास 148 के आसपास इसने ट्रेड किया था, 158 के आसपास ही क्लोजिंग है। गिरा कहां से? 200 रुपए से गिरा है। तो 200 रुपए से 140 रुपए के आसपास आना मतलब 60 रुपए गिर गया। मतलब 30% की करेक्शन ऑलमोस्ट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 30% करेक्शन पे अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो अगर आप सोच रहे हैं कि 50-60% पे लगाएंगे, आपकी हिम्मत वहां भी नहीं होगी। थोड़ा पैसा 30% करेक्शन में लगाइए, थोड़ा सा और करेक्ट होता है वहां लगाइए। प्लान कीजिए, एसआईपी प्लान कीजिए, सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे तो शायद पैसा बना पाएंगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सट्टे वालों के लिए वीडियो नहीं है ना, ये वेल्थ क्रिएट करने वालों के लिए वीडियो है। तो मेरे हिसाब से इसका अगर आपको स्पेकुलेट स्विंग भी करना है, सपोज कीजिए 130-32 तक ये आ जाता है, वर्स्ट केस की बात करते हैं, कल फिर दोबारा गिरता है ये और ये आगे 130-32 के आसपास में आपको मिलता है, तो यहां से वापस 160 रुपए तक की जर्नी तो आपको मिलने ही वाली है। तो 15 से 20% यहां पे आप कम से कम बनाने ही वाले हो जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हैं। इस साल के लिए नेशनल एल्यूमिनियम मेरी हॉट पिक रहने वाली है, हॉट सिलेक्शन रहने वाला है। तो प्लीज इसको अपनी वॉचेस में जरूर डाल के रखिएगा। अब यहाँ पे क्या सिग्नल्स मिलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की? सबसे बड़ी चीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, इसका P&L अगर आप देखेंगे ना बहुत ही अमेजिंग है। पहले कंपनी के हम कुछ फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि 17% की रिटर्न, 12% की ROE, 29,000 करोड़ की कंपनी है, कैश इक्विवेलेंट 2500 करोड़ के, डेट नेग्लिजिबल है, कुछ है नहीं। फ्री कैश फ्लो देखते हैं पिछले 3 साल का 3200 करोड़ के आसपास में, एवरेज एबिट 10 ईयर का 1799 करोड़ के आसपास में, और करंट एबिट है इसका 2374 करोड़ का। प्रॉमिसिंग, शानदार, बहुत ही जबरदस्त है। प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो ये वो सरकारी कंपनी है जो आपको पैसा छाप के देगी। लगातार ग्रोइंग कंपनी, 1300 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, ये लगातार ग्रोइंग कंपनी है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है। 20% के आसपास की प्रॉफिट मार्जिन 2024 में मेंटेन किया है। पिछले साल 17% के थे, तो यहाँ से सब चीजें बढ़ती दिखाई दी है। प्रॉफिट्स पिछले साल के 1544 करोड़ थे, 2060 करोड़ के आसपास बढ़ता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम की डिमांड
ऑल ओवर है बॉस। एल्यूमिनियम को आप मिस नहीं कर सकते, ये बहुत शानदार कंपनी है। और इसकी अगर इक्विटी की बात करें तो आपके पास कुछ खास है नहीं, आपके पास कुछ भी खास नहीं है। देखिए 18% के आसपास तो इंस्टीट्यूशंस के पास में है, 9% के आसपास एफआईज के पास में है, प्रमोटर के पास 51%, आपके पास सिर्फ 20% इक्विटी है। तो ज्यादा कुछ आपके पास एंजॉय करने के लिए नहीं है, यहाँ पे गेम बड़ा बन सकता है। बात करते हैं टारगेट्स की, तो टारगेट्स निकालने के लिए टीटीसी के पास चलते हैं और सिंपली डालते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम के पास जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल। यहां से ब्रेकडाउन हुआ और ये क्लोजिंग आज की 156 के आसपास ही क्लोजिंग है। एग्जैक्ट टीटीसी नंबर्स 196 से ब्रेकडाउन हुआ 156 के आसपास में। 156 के नीचे गया तो कितना जाएगा, ये सोचने वाली बात है। 156 के अगर नीचे जाता है तो यहां पे आपको मैनुअल यूज करना है, यहाँ पे नंबर डालेंगे 156 विल हिट गो। यहाँ पे बहुत ही क्लियर निकल के आ जाएगा भैया, सीधा सीधा खेल है। 156 के नीचे 144 से लेके 132, ये इसकी लास्ट फाइनल लेग रहेगी, फाइनल सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से एकोमुलेशन करने के लिए। तो जो लोग 160 से लेके 132 तक की एकोमुलेशन करेंगे वो वापस कम से कम इसको 200 रुपए तो देखेंगे और साल के टारगेट इसके इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। एक बार टीटीसी से पूछ रहे थे, टीटीसी क्या कहता है, सब चीजों को एक बार ऑफ कर देते ताकि ज्यादा इसमें कंफ्यूजन्स आपको ना दिखाई दे। ठीक है, तो टीटीसी उठाते हैं, टीटीसी लगाते हैं इसके हाई के ऊपर में जहां से ये गिरा है और आज का बॉटम पकड़ लेते हैं 147 का। तो यहां से बहुत ही क्लियर है कि यहां पे जो सपोर्ट बाजार लेगा वो सपोर्ट लेते हुए चलते हुए बाजार जिस दिन 200 रुपए पार करेगा, हो सकता है 2 महीने में पार करे, 200 रुपए के पार करने के बाद में सिंपल सा 250 रुपए के आसपास का टारगेट तो इसका मिनिमम रहने ही वाला है। और 250 रुपए के बाद में इस साल के जो मेरे टारगेट रहेंगे वो यहाँ कम से कम 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक के टारगेट इसके इस साल के हो सकते हैं। ये टारगेट साल में आए, 1.5 साल में आपका वेल्थ क्रिएट होगी। स्टॉक मार्केट में आए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत खराब आदतें होगी, रातों रात 20%, 40%, 100% करने की। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, स्टॉक्स में आपको वेल्थ क्रिएट करनी होती है, अच्छी चीजों को पिकअप करना होता है, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना होता है, समय देना होता है। इन्वेस्ट योर टाइम फर्स्ट, पहले समय का निवेश कीजिए, पैसे का निवेश बाद में कीजिए। हम इसमें समय का निवेश कर रहे हैं, अपनी स्टडी लगा रहे हैं, वे इन्वेस्टिंग टाइम। उसके बाद में हम सोचेंगे अगर हमें सही चीजें सही भाव पे मिल रही हैं करेक्शन के बाद में, तो इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट। सरकार कोई भी बने, अच्छे शेयर्स चलने ही चलने हैं, रेलवे का सेक्टर चलेगा ही चलेगा, पावर चलेगा ही चलेगा, इंफ्रा चलेगा ही चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो इंफ्रा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अगर सरकार वापस आती है तो उसको बढ़ाएगी। मुझे लगता है जो मेरी भविष्यवाणी, मुझे इस बार एक और भविष्यवाणी करने का मूड है इस वीडियो में, बहुत स्ट्रांग है कि व्यापारी वर्ग परेशान था जीएसटी को लेके, किसान परेशान थे, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो जहां तक आत्ममंथन की बात है, सरकार बनने के बाद बीजेपी को इन 2 एरियाज पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत जल्दी टैक्स रिफॉर्म्स की कोई बड़ी अनाउंसमेंट दिखाई दे, क्योंकि ये अगले 5 साल इस एटीट्यूड के साथ में बीजेपी काम नहीं कर सकती। अगले 5 साल के बाद में सफाया हो जाएगा, 100% सफाया हो जाएगा। तो ये 5 साल अपीजमेंट के रहेंगे। अपीज करना है आप लोगों को, अपीज करना है किसानों को, अपीज करना है बिजनेसमैन को। जो बिजनेस व्यापारी जो वर्ग परेशान है, अगर उसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते हैं ना, साथ में फार्मर्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी रिबेट्स, कोई बहुत बड़े डिस्काउंट्स या कोई बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो उनको खुश कर सकें, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी होगी जमीन पे आके। क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं, हम देश चला रहे हैं, इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। हम प्रधानमंत्री हैं हमारे लोगों की वजह से, तो लोगों की सुननी पड़ेगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात करें, तो हम हमारे व्यापारी को परेशान नहीं कर सकते, उनकी सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिसी बना दूं और आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लोग सुन रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। अयोध्या से हार, अयोध्या जैसी सीट में जहां पे राम मंदिर का मुद्दा इतना जबरदस्त था, इतना बड़ा था, अगर वहां पे हम हार रहे हैं तो सोचने वाली बात है। क्योंकि सारा किसान यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से मैक्सिमम किसान आता है। अगर आपने उस किसान को परेशान किया है तो आत्ममंथन की आवश्यकता जरूर है। सोचिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर सरकार बना रहे हैं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे मालूम नहीं वो सुन पा रहे हैं, बीजेपी की टीम इसको सुनेगी नहीं सुनेगी, हम बहुत छोटे आदमी है भाई, ये चैनल बहुत छोटा, इतना बड़ा ग्रो नहीं हुआ है, हमारे पास मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं जो मोदी जी तक पहुंच जाए। हम ध्रुव राठी इतने फेमस नहीं है कि मोदी जी उसकी बात सुन रहे हैं, हम बड़े छोटे से हैं। पर क्या हम छोटे लोग ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने में, इस वीडियो को वायरल करने से, वीडियो को शेयर करने से क्या ये हेल्प हो सकती है? अगर सरकार बनती है, शाम को 8 बजे पता लग जाएगा। उसके बाद कल वीडियो दोबारा करने वाले हैं, कल फिर लाइव सेशन में बैठेंगे। तो लाइव सेशन, कल वीडियो, कल यूट्यूब पे भी पूरे दिन लाइव रहने की कोशिश करेंगे। तो साथ जुड़िएगा, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। उम्मीद करता हूँ इसको वॉचेस में बहुत जल्दी डाल देंगे। समझ में आए तो SIP प्लान कीजिए या अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। फर्स्ट मेक अ प्लान टू ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।